अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2014 में पूछे गए सीडीपी यानी कि नफ्सियात के 30 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर 15 डेज़ की बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल की जाएंगी। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दर्ज झेल से गुटेर ने बताए हुए कौन से उमूर का शुमार हुर्की नशोनुमा यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट में नहीं होता। तो ये साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी कि फाइन मोटर स्किल्स जिसे कहेंगे। नंबर 1 है हुर्की नशोनुमा के तसव्वुर में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। नंबर 2, अहद तुफूलियत और इब्तदाई बचपन में हुर्की महारतों की नशोनुमा मखसूस तरतीब से होती है। नंबर 3, उनफवान शबाब को पहुँचने तक लड़के लड़कियों की हुर्की नशोनुमा में बहुत फ़र्क नज़र आता है। और नंबर 4, प्राइमरी मदारिस के बच्चों की हुर्की नशोनुमा खुसूसन जिस्मानी नशोनुमा की बालिदगी यानी कि मैच्योरिटी और मश्क पर मुनहसर होती है। तो फ्रेंड्स, गुटेर ने जो ये एक माहिर नफ्सियात है और इसने कुछ उमूर जो है तो बतलाए हैं फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है तो साइकोमोटर डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के अहद तुफूलियत और इब्तदाई बचपन में हुर्की महारतों की नशोनुमा मखसूस तरतीब से होती है। तो ये जो है तो रॉन्ग रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि जिस्मानी नशोनुमा की ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन से उमूर आयद नहीं होते। नंबर 1, नशोनुमा की पैदाइश की जा सकती है। नंबर 2, नशोनुमा की मखसूस तरतीब होती है। नंबर 3, हर फर्द की नशोनुमा की शरह मुख्तलिफ होती है। और नंबर 4, नशोनुमा की तब्दीलियों में इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नशोनुमा की तब्दीलियों में इस्लाह की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साधना हरकत की जमातबंदी करना सीखती है और गुफ्तगू करने के लिए गौर व फिक्र करती है, जब जैन प्याजे की राय में इस हालत को क्या कहते हैं। तो तब जो है तो यहाँ पर नंबर 1 है गैर मुजर्रिदी मरहला। नंबर 2, बोलने से कब्ल का मरहला। नंबर 3, वक़ूफ़ी नशोनुमा का मरहला। और नंबर 4, कब्ल तफ़ाउली नुमाइंदी का मरहला। तो फ्रेंड्स, ये मराइल है, स्टेजेस है जो कि जीन प्याजे ने बतलाए, 4 स्टेजेस है। तो इसमें जब साधना हरकत की जमातबंदी करना सीखती है और गुफ्तगू करने के लिए गौर फिक्र करती है, तो यहाँ पर जो तो हरकत की मुहर्रिकात की जो है तो जमातबंदी सीखी है उसने, हरकत नहीं मुहर्रिकात है वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुहर्रिकात है कि मुहर्रिकात की जब जमात बंदी वो जो है तो सीख जाती है और गुफ्तगू करने से पहले गौर फिक्र करती है, तो इसको लिहाजा गैर मुजर्रिदी मरहला कहेंगे, यानी कि द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहेंगी। 4 जो है तो स्टेजेस ये पैजे के अकॉर्डिंग है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल किस बयान से तरीक़े बागीचा अतफाल और मोनेटेसरी तरीके में फ़र्क ज़ाहिर होता है। दर्ज झेल किस बयान से तरीक़े बागीचा अतफाल और मोनेटेजरी तरीके में फ़र्क ज़ाहिर होता है। नंबर 1, तरीक़ा बागीचा अतफाल में हवास खमसा की तालीम पर जोर दिया जाता है। नंबर 2, मोनेटेजरी तरीके में 2 सही 1/2 ता 6 साल मीन्स 2.5 साल ता 6 साल उम्र के गुरोह की तालीमी नज़रिए से अहमियत है। नंबर 3, बागीचा अतफाल
तरीके में तालीमी वसाइल पर जोर दिया जाता है, और नंबर 4 मॉनिटेजरी तरीके में ज़ाती तालीम, मुताला और सरगर्मी पर जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बागीचा अतफाल से मुतालिक जो है तो केजी जिसको कहते हैं, केजी सीनियर केजी वगैरह, वो उससे रिलेटेड ये जो तो पूछा गया है सवाल। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बागीचा अतफाल, ऑप्शन नंबर 4 के मॉनिटेजरी तरीके में ज़ाती तालीम, मुताला और सरगर्मी पर जोर दिया जाता है। ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि ख़ुद तहकीकी तरीके के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन सा बयान नामुनासिब है। नंबर 1 ये तरीक़ा बच्चों की नफ्सियाती आमोज़िशी उसूल की जांच के लिए तकमीली है। नंबर 2 ये तरीक़ा वजह सबब जानने के लिए मफीद है। नंबर 3 इस तरीके में बच्चों की तादाद महदूद होनी चाहिए। और नंबर 4 ये तरीक़ा बच्चे की शख्सियत जानने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ख़ुद तहकीकी तरीके से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ये तरीक़ा बच्चों की शख्सियत जानने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ख़ुद तहकीकी तरीक़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि दर्ज झेल ज़हानत से मुतालिक अज्जा से नामुनासिब जुज़ कौन सा है। नंबर 1 नए हालात में मुताबिकत करने की सलाहियत। नंबर 2 हालात के लिहाज से तब्दीली करने की महारत। नंबर 3 नई बातें सीखने की नाकाबिलियत। और नंबर 4 साबिका तजुर्बात को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स ज़हानत से रिलेटेड जो है तो रहेगा कि नई बातें सीखने की नाकाबिलियत। तो ये ज़हानत से मुतालिक अज्जा से नामुनासिब ये जो तो नामुनासिब जुज़ है, जबकि नई बातें सीखने की जो काबिलियत होती है वो ज़हानत से होती है, और यहाँ पर नाकाबिलियत बतलाया गया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन की तरफ अच्छे से जो है तो तवज्जो मरकूज़ करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि गिलफोर्ड के नज़रिए ज़हानत के लिहाज से ज़हानत के 120 अज्जा की जमात बंदी दर्ज झेल से कौन से 3 ग्रोह में की गई है। नंबर 1 वकूफ़, हाफिज़ा और ख़द्र पैमाइश। नंबर 2 सरगर्मी मवाद और पैदावार। नंबर 3 गौर फ़िक्र मवाद और वकूफ़। और नंबर 4 हाफिज़ा, पैदावार और वकूफ़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सरगर्मी मवाद और पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि किसी जहन में मुतखय्यला बनने के लिए दर्ज झेल से कौन सा अम्र नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स किसी जहन में मुतखय्यला बनने के लिए दर्ज झेल से कौन सा अम्र नामुनासिब पूछा गया है। लिहाजा तो यहाँ पर मुतखय्यला से मुराद ख़याल है। ख़याल की जमा जो है तो तख़य्युल होता है और उसकी जमा मुतखय्यला होते हैं। तो ख़याल बनने के लिए कौन सा जो है तो अम्र नामुनासिब है, यानी कि कौन सा काम नामुनासिब है। अम्र से मुराद काम होता है, और नामुनासिब यानी कि ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 साबिका तजुर्बा ज़रूरी है। नंबर 2 एक मुतखय्यला का शिद्दत से तजुर्बा आने के बजाय कई लोगों के मखलूत मुतखय्यलात का तजुर्बा आता है। नंबर 3 मुतखय्यला की शिद्दत का इन्हिसार तजुर्बे की कसरत पर होता है। और नंबर 4 किसी भी जहन में तमाम अक़साम के मुतखय्यला मसावी शिद्दत से पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही रहेगा, क्योंकि हर जहन में जो तख़य्युल होते हैं, जो तस्वुरात होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है कि बुनियादी उसूलों और हालात से गुरेज करते हुए साइंसी और फ़न तामीर के तख़य्युल से मुराद डैश डैश है। नंबर 1 अमलियती तख़य्युल। नंबर 2 जमालियाती तख़य्युल। नंबर 3 इआदी तख़य्युल। और नंबर 4 आज़ाद तख़य्युल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमलियती तख़य्युल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है कि तलबा के गौर फ़िक्र और मंतकी क़ुव्वत की नशोनुमा के लिए मुअल्लिम को क्या टालना चाहिए। तो क्या टालना चाहिए, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नंबर 1 मुअल्लिम अपनी राय तलबा पर ना ला दे। तो ये जो है तो लिहाजा दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है तलबा को अपनी राय पेश करने की आज़ादी दी जाए, ये भी दुरुस्त है। उसके बाद है नंबर 3 तमाम राय का तनकीदी मुआयना करना सिखाया जाए। और नंबर 4 जहन पर जज्बात और मकसद या ना ख़यालात को हावी रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तलबा के गौर फ़िक्र और मंतकी क़ुव्वत की नशोनुमा के लिए मौल्लिम को क्या टालना चाहिए। तो फ्रेंड्स मौल्लिम को जो तो
अपनी राय तलबा पर ना ला दे। तो ये जो है तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपनी राय अगर से वो तलबा पर लाता है, तलबा को जो है तो फोर्स करता है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, होमवर्क लाना ही पड़ेगा, इस तरीके से, तो फ्रेंड्स वहाँ पर तलबा की गौर फिक्र और मंतिकी क़ुव्वत जो है तो परवान नहीं चढ़ेंगी, उसकी नशोनुमा नहीं होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, और बकिया जो 3 रहेंगे वो दुरुस्त रहेंगे। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि थायराइड गुदूद से रहने वाली रसने वाली थायराइड गुदूद से रसने वाली रुतूबत की मिकदार कम होने पर डैश डैश, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उससे रिसने वाली जो रुतूबत होती है, अगर उसकी मिकदार कम हो जाए तो क्या होता है। नंबर 1 है कद ऊंचाई बढ़ता है, नंबर 2 ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है, नंबर 3 वज़न कम होता है, और नंबर 4 जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 कि ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि निसाब तालीम तैयार करते वक्त इनफरादी फ़र्क को मद्देनज़र रखना नहायत ज़रूरी है। उस वक्त दर्ज झेल से कौन सा अमर टालना चाहिए। नंबर 1 तलबा की पसंद फ़न और सलाहियत के लिहाज से इक्तसाबी सहूलियात निसाब में फ़राहम हो। नंबर 2 निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन जैसे ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम जैसे मज़ामीन शामिल हो। नंबर 3 निसाब तालीम का खाका मजबूत दायरे कार पर मबनी हो। नंबर 4 कुछ मज़ामीन लाजमी तो कुछ मज़ामीन इख्तियारी यानी कि ऑप्शनल हो। तो फ्रेंड्स निसाब तालीम तैयार करते वक्त इनफरादी फ़र्क मद्देनज़र रखना नहायत ज़रूरी है। उस वक्त दर्ज झेल से कौन सा अमर टालना चाहिए। तो ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है। लिहाजा तलबा की पसंद फ़न और सलाहियत के लिहाज से इक्तसाबी सहूलियत निसाब में फ़राहम हो, ये बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। नंबर 2 है कि निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम जैसे मज़ामीन शामिल हो। निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन, तो फ्रेंड्स ये बुनियादी मज़ामीन ये नहीं है, बल्कि बुनियादी मज़ामीन में जो है तो रियाजी और बेसिक जो रियाजी होता है, उर्दू होता है, वो होता है। और उसके बाद है नंबर 3 कि निसाब तालीम का खाका मजबूत दायरे कार पर मबनी हो, ये भी दुरुस्त रहेगा। और लास्ट है कि कुछ मज़ामीन लाजमी तो कुछ मज़ामीन ऑप्शनल और इख्तियारी हो। तो ये जो मज़ामीन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ऑप्शनल होते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि सचिन की क्लास टीचर को उसकी कद्र पैमाई करनी है। कद्र पैमाइश के अमल में दर्ज झेल से कौन से नुकात शामिल करना मुनासिब है। ए सचिन के बर्ताव में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, मौलिमीन के तरीक़ेकार कितने मफीद थे, सी तदरीसी मकासद का हुसूल किस हद तक हुआ, और डी है क्या तालीमी तजुर्बात की तरकीब कामयाबी के साथ हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा सचिन की क्लास टीचर को जो है तो उसकी कद्र पैमाई करना है, इसके अकॉर्डिंग कौन से नुकात शामिल करना मुनासिब रहेगा। तो फ्रेंड्स सचिन के बर्ताव में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, तो ये बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है बी मौलिमीन के तरीक़ेकार कितने मफीद थे, तो यहाँ पर ये जो है तो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि सचिन से रिलेटेड कद्र पैमाई हो रही है यहाँ पर। सी है तदरीसी मकासद का हुसूल किस हद तक हुआ, तो ये जो है तो सचिन से रिलेटेड है, यानी कि टीचर ने जब टीचिंग किया सचिन वहाँ पर जो है तो स्टूडेंट है और उसको कितना जो है तो उसके अंदर इल्म का हुसूल हुआ है, तदरीसी मकासद का हुसूल जो है तो किस हद तक हुआ है, ये सचिन के ज़रिए समझ में आएगा। लिहाजा सी भी दुरुस्त रहेगा। और डी है क्या तालीमी तजुर्बात की तरकीब कामयाबी के साथ हुई, तो फ्रेंड्स ये टीचर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर ए और सी मीन्स अलीफ और जीम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बच्चे के हक़ में हो वो जो है तो आपका आंसर फाइनली जो है तो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लिहाजा स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है और तालिब इल्म मरकूज़ तालीम के
अकॉर्डिंग जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की जो तालीम यानी कि दौरे हाजिर की 300 क्या कहेंगे 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग तालीम यानी कि चाइल्ड सेंटर जिसको कहेंगे स्टूडेंट सेंटर मीन्स मुतालिम मरकुज़ यानी कि तालिब इल्म मरकुज़ तालीम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में जांच यानी कि असेसमेंट के ज़िम्न में दिए गए बयानात से मुनासिब बयान कौन सा है। नंबर 1 सबूत और उसका मफहूम अक्स करने से मुराद क़द्र पैमाइश है। नंबर 2 फैसला जाती अमल में जांच को ज़्यादा अहमियत हासिल है। नंबर 3 अगराज के मद्देनज़र अगराज की तकमील के लिए जांच ज़रूरी है। और नंबर 4 हस्ब बाला तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हस्ब बाला तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल से कौन सा बयान मुसलसल व हमागीर क़द्र पैमाइश का मकसद नहीं है। नंबर 1 है खारजी इम्तिहानात के लिए तामीली वसीला होना। नंबर 2 मुअल्लिमीन को ज़ाती रोज़गार के लिए मदद करना। नंबर 3 तलबा की शख्सियत साजी के लिए अच्छी आदतें परवान चढ़ाना। और नंबर 4 तलबा की तालीमी तशख़ीस करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के मुअल्लिमीन को ज़ाती रोज़गार के लिए मदद करना। यहाँ पर जो है तो ये मुसलसल व हमागीर क़द्र पैमाई का मकसद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि नाबीना तलबा को दौरान तदरीस मखसूस तालीम देने वाले मुअल्लिम ने दर्ज झेल से कौन से उसूल इस्तेमाल करने चाहिए। यानी कि जो नाबीना है जिनको नज़र नहीं आता है, लिहाजा ऐसे तलबा को जो तालीम देने वाला मुअल्लिम है तो उसने कौन से उसूल इख्तियार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 है गैर मुजर्रिदियत। नंबर 2 है मजमूई हिदायत। नंबर 3 है ज़ायद तहरीक। और नंबर 4 है ज़ाती सरगर्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा गैर मुजर्रिदियत यानी कि एब्स्ट्रैक्शंस ये इस्तेमाल करेगा मुअल्लिम। उसके बाद है मजमूई हिदायत भी जो है तो नाबीना है लेकिन उसको समात होती है यानी कि सुनने आता है, लिहाजा सेकेंड भी राइट रहेगा। थर्ड है कि ज़ायद तहरीक यानी कि एडिशनल स्टिमुलेशन, तो ये जो है तो नहीं रहेगा, बट ज़ाती सरगर्मी यानी कि सेल्फ एक्टिविटी उसको वो करवा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नंबर 1, 2 और 4 यानी कि अलीफ बे और दाल ये करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर दुरुस्त रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये डिसेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि दर्ज झेल से तदरीसी नमूनों के बुनियादी अज्जा का ग्रोह कौन सा है। नंबर 1 मकसद तौज़ी साख्त समाजी रो और इमदादी रो। नंबर 2 तौज़ीही साख्त तरीक़ेकार मकसद और समाजी रो। नंबर 3 मकसद तौज़ी साख्त तरीक़ेकार और इमदादी रो। और नंबर 4 है मकसद तौज़ी साख्त तरीक़ेकार और जदीद तदरीस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मकसद तौज़ी साख्त तरीक़ेकार और जदीद तदरीस। ये तदरीसी नमूनों के बुनियादी अज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल खुसूसियत से मखसूस अफराज रखने वाले बच्चों को कौन सी खुसूसियात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी डिसेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि मखसूस अगराज रखने वाले जो बच्चे हैं उनकी कौन सी खुसूसियत नहीं है, लिहाजा निगेटिव टाइप का क्वेश्चन यानी कि 3 खुसूसियतें रहेंगी और 1 नहीं रहेंगी, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उन बच्चों से तालीमी प्रोग्राम आम बच्चों के प्रोग्राम से मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद है नंबर 2 उन बच्चों के यहाँ पर जो तो उन बच्चों के अगराज आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3 उन बच्चों के बर्ताव आम होते हैं। और नंबर 4 उन बच्चों की जिस्मानी खुसूसियत आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के उन बच्चों के बर्ताव आम होते। तो फ्रेंड्स आम नहीं होते बल्कि आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ऊपर के यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इनमें
इस तरीके से कि ये जो बच्चे होते हैं, जो मखसूस ज़रूरतें वाले बच्चे होते हैं, उनकी तालीमी प्रोग्राम आम बच्चों के प्रोग्रामों से मुख्तलिफ होती है। उसी तरीके से उन बच्चों की जिस्मानी खसूसियात आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है और उन बच्चों के अगराज आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा नंबर 3 जो है कि उन बच्चों के बर्ताव आम होते हैं, ये रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जो डिसेबल बच्चे रहेंगे वो आम बच्चों की तरह नहीं होते, लिहाजा उनके जो बर्ताव होते वो भी मुख्तलिफ होते हैं आम बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रमेश हारमोनियम बजा सकता है, इसलिए वो वायलिन बजाना जल्द सीख सकता है। इसी तरह रेहाना बैडमिंटन खेल सकती है, इसलिए वो टेनिस जल्द खेलने लगी। इस मिसाल के ज़रिए तालीमी मुंतकली का कौन सा नज़रिया पेश किया गया? नंबर 1 मिसाली तसव्वुर का नज़रिया यानी कि थ्योरी ऑफ आइडिया। नंबर 2 गेस्टाल्ट का नज़रिया, मुंतकली का नज़रिया। नंबर 3 यकसा अज्जा का नज़रिया। और नंबर 4 उमूमियत का नज़रिया, नज़रिया तामीम जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्ट का मुंतकली का नज़रिया, यानी कि एक चीज़ अगर से आती है तो दूसरी चीज़ आसानी जो है तो वो कर सकते हैं। लिहाजा जैसे कि रमेश हारमोनियम बजा सकता है तो वायलिन बजाना जल्द सीख सकता है, और उसी तरीके से रियाना बैडमिंटन खेल सकती है तो वो टेनिस जल्द खेलने लगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये गेस्टाल्ट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, नज़रिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल तालीमी माजूरी के अक़साम और उनके बयानात से नामुनासिब जोड़ियाँ कौन सी है? यानी कि नामुनासिब जोड़ी जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है, ग्रुप दिया गया है अलिफ और बे, लिहाजा लिखने के नुस्खे, पढ़ने के नुस्खे और हिसाब के नुस्खे, तो इस पर मबनी जो तो सीटेड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिसानी माजूरियत यानी कि लिसानी मीन्स डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं, उसके बाद है तहरीरी, उसके बाद है रियाजियाती, यानी कि तहरीरी मीन्स लिखने की डिसेबिलिटीज़ जिसको कहेंगे, उसके बाद लिसानी यानी कि बोलने में जो दुश्वारी। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया से रिलेटेड यानी कि पढ़ने में नुक्स रहेगा मीन्स, और तहरीरी मीन्स लिखने में यानी कि डिसग्राफिया जिसको कहते हैं, और रियाजियाती यानी कि डिसकैलकुलिया, ये जो तो हिसाब से रिलेटेड होता है। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग अलिफ और बे, उसके बाद है बे और जीम, और अलिफ बे और जीम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स सवाल में इस तरीके से पूछा गया है कि दर्ज झेल तालीमी माजूरी के अक़साम और उनके बयानात से नामुनासिब जोड़ियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर नामुनासिब यानी कि आमने सामने कौन सी जो है तो जोड़ियाँ नहीं है, तो ये करेक्ट जो है तो जोड़ियाँ इसकी रहेंगी। लिहाजा जो नामुनासिब रहेंगी वो अलिफ और बे रहेंगी, क्योंकि अलिफ जो है अलिफ का ये है इस वास्ते, यानी कि अलिफ का जो है तो पढ़ने से रिलेटेड है डिसलेक्सिया, और बे तहरीरी माजूरी मीन्स डिसग्राफिया जो है तो लिखाई के नुक्स मतलब लिखाई में नुक्स है। लिहाजा अलिफ और बे वाली जो जोड़ी रहेंगी वो रॉन्ग रहेंगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नामुनासिब जोड़ी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि फ्लैंडर्स के बैनुल अमल तज्ज़ियाती तरीके से मुतालिक झेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उनमें से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 ये तरीक़ा मौल्लिम के लफ्ज़ी बर्ताव का मुशाहिदा करने में मदद करता है। नंबर 2 इस तरीके में एक तसाद ग्रोह मौल्लिम से मुतालिक है। नंबर 3 इस तरीके में 8 ता 9 ये ग्रोह तलबा के बर्ताव से मुतालिक है। और नंबर 4 इस तरीके में 10वां ग्रोह सदर मुदर्रिस के बर्ताव से मुतालिक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इस तरीके में एक तसाद ग्रोह मौल्लिम से मुतालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि मुकम्मल तौर पर जहानत से आरी यानी कि मैरून तलबा की क़ुव्वत फ़हम व इदराक कम होने की वजह से दर्ज झेल से किस बात को टाला जाए?
नंबर 1 है उन तलबा को दिगर तलबा से अलहदा ना करते हुए तदरीस की जाए। नंबर 2 उन्हें सिखाए गए नुकात का इयादा मश्क कराया जाए। नंबर 3 जमाती काम और घर काम उनकी काबिलियत के लिहाज से दिए जाए। और नंबर 4 उन्हें ख़ुद एतमाद बनाकर अच्छे मशागिल अपनाने के लिए आमादा करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन तलबा को दिगर तलबा से अलहदा ना करते हुए तदरीस की जाए। ये जो है तो मुकम्मल तौर पर जहानत से आरी तलबा की क़ुव्वत फ़हम और इदराक कम होने की वजह से दर्ज झेल में से जो है तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिम अपनी शख्सियत किरदार की छाप तलबा पर डाल सकते हैं, ऐसा तजवीज़ करने वाले हर्बर्ट का नज़रिया तदरीसी नज़रियों के किस्म की मिसाल है। नंबर 1 इक़दारी आमोजिशी नज़रिया। नंबर 2 बयानिया आमोजिशी नज़रिया। नंबर 3 रस्मी आमोजिशी नज़रिया। और नंबर 4 बाहमी इस्तिफ़सार का नज़रिया आमोजिश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इक़्तिदारी आमोजिशी नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोजिशी गैर तफ़ाली तलबा की लिसानी तरक्की में दर्ज झेल से कौन सी बात नज़र नहीं आती है। नंबर 1 दिगर तलबा की बनिस्बत ये बच्चे ज़बानदानी में बहुत पिछड़े होते हैं। नंबर 2 सुने हुए अल्फाज या जुमले जो कि तू हूबहू बोल सकते हैं। नंबर 3 किसी वाक़या सुहाने का बयान नहीं कर सकते। और नंबर 4 बच्चे ज़बानदानी में जुमलाबंदी समझने में पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सुने हुए अल्फाज या जुमले जो कि तू यानी कि हूबहू बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में दिए गए अगराज से अलहाक से मुंसलिक अगराज कौन सी है। नंबर 1 आसाबी तस्कीन। नंबर 2 इख्तिदार। नंबर 3 समाजी कबूलियत। और नंबर 4 मुस्तकली यानी कि मुस्तकिल से मुस्तकली बनाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आसाबी तस्कीन। ये जो है तो अगराज से इल्हाक से मुंसलिक जो है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवज्जो पर काबू रखने वाले उमूर में खारजी जुज़ यानी कि खारजी अज्जा कौन सा है, यानी खारजी जुज़ कौन सा है। नंबर 1 फौरी ज़रूरत। नंबर 2 मुहर्रिकात यानी कि मोहिजात का इयादा। नंबर 3 आदतें। और नंबर 4 रवैया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल से कौन सी खुसूसियत तहरीक की नहीं है। नंबर 1 इंसानी बर्ताव को सिमत देने की क़ुव्वत तहरीक में होती है। नंबर 2 बर्ताव की तकमील तक तहरीक का काम जारी रहता है। नंबर 3 तहरीक की वजह से मखसूस बातों का इंतखाब होता है। और नंबर 4 तहरीक की वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती जहनी गैर तवाज़ुन को संभाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 की तहरीक की वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती जहनी गैर तवाज़ुन को संभाला जा सकता है। ये जो है तो तहरीक की खुसूसियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसास पैदा होने के लिए कौन कौन से उमूर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 अलिफ मुहर्रिकात मोहिजात, बे है हवासे खमसा और जिम है अज़बी निज़ाम। तो फ्रेंड्स एहसास पैदा होने के लिए ये मंदरजा बाला जो है मंदरजा झेल में से कौन से उमूर यानी कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। तो नंबर 1 है अलिफ और बे यानी कि मुहर्रिकात मोहिजात और हवासे खमसा। नंबर 2 है बे और जीम यानी कि मुहर्रिकात और अज़बी निज़ाम। नंबर 3 है अलिफ और जीम। और नंबर 4 है अलिफ बे और जीम तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलिफ और बे यानी कि मुहर्रिकात और मोहिजात और हवासे खमसा, ये दोनों चीज़ें मिलकर जो हैं तो एहसास पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौसे कज़ा के 7 रंग जिसको रैम्बो हम कहते हैं, तो रैम्बो के 7 रंग याद रहने के लिए हर रंग का पहला हुर्फ लेकर बन्नी पैया नाल यानी कि बनफशी नील नीला पीला हरा नारंगी लाल ज़ाब्ता तैयार करना। ये मिसाल आमोजिश के किस तरीके पर मबनी है। नंबर 1 वक्फ़ा जाती तरीका। नंबर 2 आदाद हाफ़ज़े का तरीका। नंबर 3 मुकम्मल तरीका। और नंबर 4 तरीक़े बाज़ ख़्वानी। तो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तरीक़े बाज़ ख्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वहम यानी कि हेलुसिनेशन और वहम इदराक की खामी के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी बात नामुनासिब है? नंबर 1 है मुहर्रिक मुहिज सामने ना हो तो वहम होता है। नंबर 2, जहन की मखसूस किस्म की हालत की वजह से वहम होता है। नंबर 3, वहम में एहसासात का लिहाज मतलब लगाया जा सकता है। और नंबर 4, जहन की शदीद हसासियत वहम की वजह से है, यानी कि वजह है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जहन की मखसूस किस्म की हालत की वजह से वहम होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।